अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सीनियर सिटीजन को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ताकत, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरे भारत के जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन पुरुष और महिलाएं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि अब आपके साथ सुप्रीम कोर्ट है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अब आपको सारे के सारे लाभ मिलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला के साथ कोई और नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद है। क्या क्या आपको लाभ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि भारत में एक रिवाज है, जैसे ही माँ बाप की एज 60 साल हो जाती है, बच्चे माँ बाप पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे जो है माँ बाप को मारते पीटते हैं, समय से खाना पीना नहीं देते हैं, माँ बाप जो है परेशान रहते हैं। क्योंकि जब एज बढ़ती है तो उस वक्त माँ बाप को ज़्यादा ज़रूरत होती है, बच्चों की पैसा की भी ज़रूरत होती है, कोई एक आदमी साथ हो, ज़रूरत होती है माँ बाप को। मगर बच्चे जो है यूं ही छोड़ देते हैं, माँ बाप परेशान होते रहते हैं। मगर अब जो है परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, कानून के बारे में बताऊंगा, नियम के बारे में बताऊंगा। कहीं पर आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका अधिकार है कि आपको कानून जानना है। क्योंकि जब तक आप जो है कानून को नहीं जानेंगे, जब तक आप कानून को नहीं समझेंगे, तो आप लोग किस तरीके से जो है लाभ प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि मुफ्त कानूनी सहायता, यदि किसी सीनियर सिटीजन के पास वकील रखने के पैसे नहीं है तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि DLSA के माध्यम से मुफ्त वकील और कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर माँ बाप जो है परेशान हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि वो किसी वकील से सलाह ले सकें, तो उनको जो है मुफ्त में वकील मिलेगा। क्योंकि आगे लिखा हुआ, चाहे मामला ज़मीन का हो, यानी कि अगर आपकी ज़मीन फंस गई है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जो है बिना पैसा के भी जो है वकील आप जो है ले सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। संपत्ति का हो या किसी आपराधिक केस का, ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध जो है कराई जाएगी। यानी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को मुफ्त जो है वकील मिलेंगे, मुफ्त आप लोगों को कानूनी सलाह मिलेगी, खुद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद आगे देखिए, बच्चों से भरण पोषण लेने का अधिकार। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स मुझे मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई, मेरे बच्चे जो है मुझे पैसा नहीं देते हैं, मेरे बच्चे जो है मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। तो देखिए, इसमें आपकी भी कुछ गलती होती है। मैं मानता हूं कि 99% जो है बच्चों की गलती है, मगर 1% आपकी भी गलती है, क्योंकि आपका अधिकार है कि बच्चे से पैसा आप मांगें। अगर बच्चा पैसा नहीं दे रहा तो आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, यदि बेटा बेटी या अन्य जिम्मेदार परिवारजन माता पिता की देखभाल नहीं करते तो सीनियर सिटीजन कानून के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। यानी कि आपका अधिकार है, कानून में साफ साफ बताया गया है कि आप जो है सरकार से मांग कर सकते हैं। और जब आप सरकार से गुहार लगाएंगे तो सरकार फौरन जो है आपके बच्चों को टैट करेगी, तो फौरन फिर जो है आपको सारा का सारा जो है लाभ भी मिलेगा। बेटा के द्वारा आपके बेटा या बेटी जो है देखभाल भी करेंगे। ये कब करेंगे, जब आप जो है सरकार से गुहार लगाएंगे, जब आप जो है कानून से मांग करेंगे,
वरना आपके बच्चे ध्यान ही नहीं देंगे। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद बताया जा रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन का अधिकार, यानी कि अगर आपकी एज जो है 60 साल हो चुकी है तो आपको सबसे पहले जो है वृद्धावस्था वाला फॉर्म भरना है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है पेंशन मिलती है। हरियाणा में 3200 रुपया मिलती है, दिल्ली में 2500 रुपया मिलती है, उत्तर प्रदेश में जो है 1500 रुपया मिलती है, बिहार में 1100 रुपया मिलती है। तो वृद्धावस्था वाला पेंशन लेना आपका अधिकार है, ये कानून में लिखा हुआ है। और साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला है वो लोग ज़रूर जो है लाभ लें, वो लोग ज़रूर जो है पेंशन लें, क्योंकि आपका अधिकार है, आपको सरकार से जो है मांग करना है। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, कहीं पर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और एक मरतबा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बता दें कि वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं और आपके बच्चे जो है ध्यान दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। एक मरतबा जो है अपने स्टेट का नाम लिखें और साथ में जो है ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं एक मरतबा ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगातार सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हमारे सीनियर सिटीजन्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मुझे सपोर्ट कीजिए। जब तक आप जो है सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे सरकार तक बात पहुँचेगी, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़े बड़े चैनल वाले ये सारी की सारी बातें आप तक नहीं पहुँचाएंगे, सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे। वो तो सिर्फ इधर की उधर बात करते हैं, असल मुद्दे पर कौन बात करता है? असल मुद्दा तो सीनियर सिटीजन्स हैं, भारत में सबसे ज़्यादा परेशान हैं। मगर आपने कभी नहीं देखा होगा कि बड़े बड़े चैनल वाले सीनियर सिटीजन्स को लेकर बात उठा रही हैं। उसके बाद आगे देखिए, आयुष्मान भारत योजना 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं, जिनके तहत पात्र लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। देखिए, अगर आपकी एज जो है 70 साल हो चुकी है तो आपको बीमा भी मिलेगा, और आयुष्मान भारत कार्ड अगर आप बनवा लेंगे तो 5 लाख तक की जो इलाज होगी बिल्कुल मुफ्त होगी, 5 लाख तक की जो इलाज होगी बिल्कुल फ्री होगी। तो आप लोग आयुष्मान भारत कार्ड जो है ज़रूर बनवाएं। उसके बाद आगे देखिए, बैंक एफडी पर ज़्यादा ब्याज, अधिकांश बैंक सीनियर सिटीजन्स को फिक्स डिपॉजिट पर समान ग्राहकों की तुलना में अतिरिक्त ब्याज देता है। देखिए, अगर आपका खाता किसी भी बैंक में खुला हुआ हो, सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, अगर आप जो है एफडी कराना चाहते हैं या फिर आप लोग एफडी करा लिया है तो बहुत ही बड़ी, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप लोगों को समान लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, आप लोगों को समान लोगों से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग जो है एफडी ज़रूर करवाएं। एफडी का मतलब ये नहीं होता है कि आप 1 ही लाख रुपए कराएं, 10,000 की भी करा सकते हैं, 15,000 की भी करा सकते हैं, 20,000 की भी करा सकते हैं, 50,000 की भी करा सकते हैं, 80,000 की भी करा सकते हैं। यह आपके ऊपर है, जितना दिल करे उतना का आप लोग जो है करा ले एफडी। उसके बाद आगे देखिए, संपत्ति वापस लेने का अधिकार, यदि आपने अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर दी है और बाद में वो आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो कुछ परिस्थितियों में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत संपत्ति जो है आप वापस ले सकते हैं। यानी कि एक जो है कानून बनाया गया सीनियर सिटीजन्स के लिए, और भारत में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिला, इसीलिए 2007 में एक्ट बनाया गया था कि जब माँ बाप की एज ज़्यादा हो जाती है, एक मिसाल है कि माँ बाप की एज जो है 70 या 75 साल हो गई है, तो माँ बाप चाहते हैं कि अब जो मेरे नाम से संपत्ति है, मेरे नाम से जो ज़मीन है, घर है, वो हम अपने बच्चों के नाम से कर देते हैं। और जैसे ही बच्चों के नाम से करते हैं उसके बाद बच्चे जो है अपना रुख जो है बदल लेते हैं, क्योंकि शादी हो जाती है। अब तो माँ बाप की बात नहीं मानना है, अब तो बीवी की बात मानना है। तो फिर जो है माँ बाप पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, और जब ध्यान देना बंद करते हैं तो माँ बाप परेशान रहते हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों के नाम से जो है ज़मीन रजिस्ट्री कर लिया है,
आपने घर जो है दे दिया है, बाद में भी आप जो है ले सकते हैं, किसी दूसरे के साथ आप नहीं ले सकते हैं। जैसे कि एक मिसाल है कि बाहर वाले आदमी के साथ आपने ज़मीन बेचा है, अगर आप चाहेंगे कि बाद में वो ज़मीन ले लें तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कानून के वो जो है खिलाफ हो जाएगा। मगर साफ साफ एक्ट में बताया गया कि अगर आपने अपने बेटी या बेटे के नाम से संपत्ति कर दिया है तो आप वापस ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है। उसके बाद आगे देखिए, घर से निकालने या प्रताड़ित करने पर क्या करें। यानी कि अगर आपके बच्चे आपको निकाल रहे हैं घर से, या फिर आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, यदि कोई सीनियर सिटीजन से मानसिक या शारीरिक देखिए रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तो तुरंत पुलिस, जिला प्रशासन या संबंधित प्राधिकरण में शिकायत करें। यानी कि आपका अधिकार है कि अगर आपके बच्चे जो है आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको मार पीट रहे हैं, आपको घर से जो है निकाल रहे हैं, ये भारत में हो रहा है। बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स वीडियो देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है, बच्चा जो है माँ बाप को कैसे मार सकता है। मार रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाकर देख सकते हैं कि बुरी हालत है सीनियर सिटीजन्स की। इसीलिए तो मैं लगातार वीडियो बनाता हूं, मैं लगातार सरकार से मांग करता हूं कि मैं हर हालत में सीनियर सिटीजन्स को इंसाफ दिलवाऊंगा। तो आप लोग पुलिस या फिर जो है प्रशासन को या फिर जो प्राधिकरण जो बनाया गया है वहां जाकर आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अपनी कमाई की संपत्ति पर पूरा अधिकार रखें। यानी कि जो भी आपके नाम से है, घर हो, ज़मीन हो, पूरा आपका अधिकार है। बच्चों का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आपको बिल्कुल भी डर डर के नहीं रहना है। असल में माँ बाप की ही गलती होती है। माँ बाप बच्चे से डर डर के रहते हैं। मुझे यही समझ में नहीं आता कि आप लोग डरते क्यों हैं। आपका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ में है, तो आप लोग बिल्कुल मत डरिए। उसके बाद आगे देखिए, सबसे ज़रूरी सलाह, किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े या समझे हस्ताक्षर ना करें। यानी कि साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे हो या कोई भी हो, सिग्नेचर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, हस्ताक्षर बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। पहले आप कागजात को पढ़िए, पहले डॉक्यूमेंट्स को समझिए, और आपको लगे कि मैं सिग्नेचर कर सकता हूं तो कर दीजिए, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।